Hello everyone. Good evening every one of you. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग आज इस सत्र में एक और एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन जो इम्पोर्टेंट हुआ करते हैं परीक्षाओं में उसके लिए उनमें से एक नया एप्लीकेशन जो कोविड-19 के कारण आपको लिखना पड़ेगा। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा निश्चित रूप से। 99% उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र। क्वेश्चन कैसे होगा? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। आप अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 14 डेज लीव। उनसे 14 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना कीजिए। एज अ मेंबर ऑफ योर फैमिली हैज़ बीन इन्फेक्टेड बाई कोविड-19। क्योंकि आपके परिवार का कोई सदस्य कोविड-19 से प्रभावित है, इन्फेक्टेड है, संक्रमित है। अब ये जो टू लिखा है टी कैपिटल में रखिएगा, कॉमा लगा है तो कॉमा भी लगाइएगा। टू द प्रिंसिपल के बाद कॉमा। एमजी के इंटरमीडिएट कॉलेज नैनी प्रयागराज के स्थान पर अगर आप दूसरे कॉलेज के हैं किसी तो अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा। अगर इसी के हैं तो बस ठीक है, यही नोट कर दीजिए। 2 बार सुनने के बाद नोट कर दीजिए, तैयार हो जाएगा। सब्जेक्ट में लिखना होता है किस हेतु आप अवकाश चाहते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर लीव अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब लिखना शुरू करेंगे तो ये स के बाद कामा भी जरूर लगाना है। रेस्पेक्टफुली स के ठीक नीचे से शुरू करना है। रेस्पेक्टफुली सविनय निवेदन है। आई बेग टू से तो सविनय निवेदन है कि दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि माई ग्रैंड मदर हैज़ बिन इन्फेक्टेड बाई कोविड-19। कि मेरी दादी माँ, ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ, कोविड-19 से संक्रमित हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स हैव बीन क्वारंटीन्ड। परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया है। नो वन इज अलाउड टू गो आउट ऑफ द हाउस। किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास। इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, कक्षा लेने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 14 डेज। कृपया मुझे 14 दिन का अवकाश दीजिए। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, अत्यंत आभारी रहूँगा, कृतज्ञ रहूँगा, किए गए उपकार को मानूँगा। डेटेड जिस डेट को आप नोट कर रहे हैं वो डेट लिखिएगा और एग्ज़ाम के समय में जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वो डेट लिखिएगा। तो डेटेड आज की जो डेट है वो 11 नवंबर 2020। योर्स ओबेडेंटली आपका आज्ञाकारी। ये कुछ स्टूडेंट बाय मिस्टेक योर्स में अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाना है। और ओबेडेंटली की स्पेलिंग भी अच्छे से तैयार रहे क्योंकि एग्जामिनर की नज़र कम से कम ओबेडेंटली पर तो पड़ती ही पड़ती है, तो ये गलत ना हो। और आपको अपना नाम नहीं लिखना है, बस XYZ जैसे लिखा है वैसे लिख देना है। रियल में अगर ऐसा है एप्लीकेशन देना है तब तो नाम लिखना है और एग्ज़ाम में XYZ नहीं लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा, आपको पसंद आएगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।